देव साहब, अगर पूछा जाए तो क्या आप फ़िल्म बनाने की वजह से फिट रहते हैं कि फिट रहने की वजह से फ़िल्म बनाते हैं? दोनों ही बातें हैं। इंसान के पास में क्रिएटिव काम ना हो तो फिट कैसे रहेगा? अगर क्रिएटिव काम हो तो आप इतना मस्त हो जाते हो उसके अंदर, आप इतने मग्न मग्न हो जाते हो, उसमें इतना खो जाते हो कि आपको होश नहीं होती हो किसी बात की। इन्वॉल्वमेंट ही तो है सारी बात। इन्वॉल्वमेंट से इंसान फिट रहता है। अगर आप इन्वॉल्व नहीं हो, बैठे हो कोने के अंदर, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे करना क्या है, तो आपकी तंदुरुस्ती भी खत्म हो जाएगी। देव साहब, जैसा कि हम आपको हर 2-3 साल के बाद एक फ़िल्म में देखते हैं, हर 2-3, क्योंकि एक फ़िल्म बनाने में एक आपको एज़ अ डायरेक्टर, ये प्रोड्यूसर बहुत आपको जल्दी समय बनाई मैंने, ये बहुत जल्दी बनाई, इसको एडिटिंग में देर लगी। यहाँ शायद मैं डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढने में थोड़ा टाइम लग जाता है। यहाँ शायद मैंने रैप का सोचा और रैप को मैं फिर लिखा और रैप को मैंने किया, हिंदी में भी किया, अंग्रेज़ी में किया, उसमें थोड़ी देर लगी, लेकिन बहुत इतनी देर कहाँ लगी इसको, 1 साल के अंदर आ गई फिल्म। सर, मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर पब्लिक को आपको और देखना है तो क्या आप और एक्टिंग के ऑफर्स एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, मतलब दूसरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर से? इमरान, मेरी बात सुनो। जब मैंने ये तय कर लिया कि मुझे पिक्चर बनानी है अपनी या मुझे डायरेक्ट करनी है, अगर मेरा ग्राफ देखो तो मैंने सारी वही फिल्में बनाई हैं जो मैंने खुद कंसीव की हैं, मैंने खुद लिखी हैं। इसका मतलब यह है कि मुझे 15-16 घंटे का काम करना पड़ता है, और 15-16 घंटे का काम करने का मतलब यह है कि आप बाहर की कमिटमेंट को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो मैंने फिल्में लेने बंद कर दी थी, मैंने कोई बाहर की असाइनमेंट नहीं ली थी। हालांकि बाहर के असाइनमेंट लेने का मतलब ये होता है कि बहुत पैसा आता है एक्टर को, स्टार को बहुत पैसा आता है। लेकिन अगर कोई बीच में कोई ऐसा अगर चैलेंज आ जाए जो मुझे लगे एज एन एक्टर, एज ए स्टार, कभी ये बहुत ही मज़ेदार बात है, मैंने कभी कुछ की नहीं है और इससे कुछ बात और भी मेरा ग्राफ ऊपर जाएगा, तो मैं क्यों नहीं करूँगा। लेकिन बहुत रेयर है, वैसी कहानियाँ बहुत कम लिखी जाती हैं, क्योंकि जितने लोग हैं वो आप बॉक्स ऑफिस के शिकंजे में पड़े हुए हैं, तो उसी के आसपास पिक्चर घुमाते हैं। कोई नया थीम किसी के पल्ले पड़ता नहीं है, अगर पड़े भी तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती बनाने की। लेकिन अगर कोई ऐसी बात हो और मैं कन्विंस हो जाऊँ, एक्सेप्शन इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन टू द रूल, ऐसी क्या बात है। लेकिन मैं फिल्में लेनी बंद कर दी थी 12-15-20 साल पहले से। देव साहब, 60 साल के स्पैन करियर, सुपर स्टारडम के स्पैन के बाद, क्योंकि बॉलीवुड में जो भी आता है वो स्टारडम एम करता है, आपको 60 साल से स्टारडम मिला हुआ है, उसके बाद अब आज आप क्या एम कर रहे हैं? शायद कुछ और भी छोड़ना चाहता हूँ दुनिया के लिए। ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, इस पर भी फिल्म बनाई, और ऐसी फिल्में जो शायद किसी और ने प्लान ना की हों। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कोई प्लान नहीं करेगा। यानी कि मेरा अपना अनुभव था, मेरा अपना एक्सपीरियंस था 60 साल का, राजनीति को देख रहा हूँ उसके, और एक हंग पार्लियामेंट ने ही मुझे आइडिया दिया, तो मैंने उसको सोचा, फिर मैंने सोचा उसको बनाना चाहिए, और मुझे करेज भी था बनाने की, मैंने बना डाली। मेरे किसी का पैसा भी मैंने कोई बर्बाद नहीं किया है। तो ये अपने आप में मुझे बड़ी खूबसूरत सी बात लगती है, और यही मेरी एक चीज़ है जो मुझे बड़ा बढ़ावा देती है और मुझे उठाती है आसमान की तरफ। देव साहब, आपकी अगली फिल्म जो आने वाली है उसका नाम ब्यूटी क्वीन है, उस फिल्म के बारे में आप कुछ बताइए। ब्यूटी क्वीन मेरी पिक्चर पहले से प्लान थी, जिसकी कास्टिंग मैंने कर ली थी। एक लड़की है बॉम्बे में जो कॉलेज में है, वो एक लड़की, उसको मैंने तय किया। एक लड़की मैं वहाँ देख के आया तो वो भी अच्छी लगी थी विलायत में, उसका भी बुलाना चाह रहा था टेस्ट के लिए। नया लड़का है, वो भी बम्बई में है, और अन्नू मलिक का म्यूज़िक है। लेकिन चूँकि ये सामने कहानी आ गई, बड़ी कंटेम्प्रेरी थी, मुझे लगा इसको जल्दी से बना डालो, तो उसको मैंने थोड़ा शेल्व कर दिया। उसको पकड़ूंगा भी जाके शुरू करूँगा उसको, उसके बीच में कुछ और भी दिमाग में आएगा। डिपेंड करता है ये लोग क्या रिएक्शन देते हैं इसका, देखें क्या होता है। देव साहब, खबर ये भी है कि इसमें ब्यूटी क्वीन में आपने अपनी वाइफ को भी एक रोल नहीं दिया नहीं, है। ये रॉन्ग न्यूज़ है, क्योंकि मुझे कई लोगों ने पूछा भी है। नहीं, उनका कोई ऐसा मकसद ना तो था काम छोड़ने के बाद, ना है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। देव साहब, जब आप, जाहिर सी बात है, आप इतने साल मसरूफ़ रहते अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं फिल्मों में, ये, लेकिन फिर भी जब फ्री टाइम मिलता है तो फिल्में बनाने के अलावा देव आनंद साहब क्या करते हैं? एक तो मैंने अपनी पूरी अपनी एक किताब लिखी है, बीच बीच में लिखता जा 1.5-2 बरस से। फिर मैं घूमता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, दुनिया का एक्सपीरियंस और लेता हूँ, वहाँ से कहानियाँ उठती हैं। लेकिन मैं बिल्कुल ही व्यस्त रहता हूँ, टोटली व्यस्त रहता हूँ। पढ़ने का शौक़ है, घूमने का शौक़ है। लेकिन अगर आप मेरा ग्राफ देखो, मेरा पूरा करियर ग्राफ क्या है, तो मैंने फिल्मों पे फिल्में ही बनाता चला जा रहा हूँ, लगातार बना। मेरी कंपनी ने 36 फिल्में बनाई हैं भाई, 1949 से। एक शख्स ने 36 फिल्में बनाई हों,
कितना पैसा उसके अंदर गया होगा। सब लोगों ने काम किया है, सब स्टार्स ने काम किया, ऑलमोस्ट, नॉट सब लेकिन बहुत से लोगों ने। कई लोग यहाँ से बने हैं, कई स्टार्स बने हैं, कई म्यूज़िक डायरेक्टर बने हैं, कई डायरेक्टर बने हैं, बहुत बहुत मशहूर डायरेक्टर बने हैं, कई लिरिसिस्ट बने हैं। तो ये लगातार एक मेरा चलता चला जा रहा है। देव साहब, जैसा कि आप कह रहे हैं आपने 36 फिल्में